डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो टॉपिक्स जो है वो स्ट्रेट लाइन के लोकस के ऊपर है। क्योंकि लोकस में नॉर्मली बच्चों को डिफ़िकल्टी फील होता है, क्योंकि यहाँ पर जब लोकस की प्रॉब्लम करते हैं तो कभी कभी अननोन पैरामीटर लेने पड़ते हैं सॉल्व करने के लिए, उसके बाद उसको एलिमिनेट भी करने पड़ते हैं। तो इस चीज़ों के लिए बच्चों को थोड़ा ये प्रॉब्लम मतलब डिफ़िकल्टी आता है। तो देखो, मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन अगर तुम देख लोगे तो तुम्हें लोकस को कैसे सॉल्व किया जाए थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि हम बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट पी बी ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, जहाँ पर थीटा जो है वो आपके वेरिएबल क्वांटिटी है, मतलब इसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। फाइंड द लोकस ऑफ बी। तो नॉर्मली जिसका लोकस निकालना होता है उसको हम लोग एच कोमा के से डिनोट करते हैं नॉर्मली, अगर इक्वेशन में और कहीं पर एच कोमा के नहीं है तो। अगर है तो कोई दूसरा वेरिएबल ले लेंगे। अब देखना ये कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना है वो है एच ही हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा, और जो के आ जाएगा वही आपका हो जाएगा बी साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ से हमको थीटा एलिमिनेट करना है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। अब यहाँ से ये कॉस थीटा की जगह लिख देंगे एच बाई ए होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका के बाई बी, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 1। यहाँ पर तो और कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है नहीं, क्योंकि थीटा ही पैरामीटर था। अब हमको क्या करना है कि h को एक से रिप्लेस कर दिया गया, तो ये देखो ये एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गया, और ये आपका वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ गया इक्वल टू 1, मतलब यही आपका लोकस हो गया। अब इसका ये किसका इक्वेशन है, तो आगे जब हम लोग टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे तो ये आपको समझ में ही आ जाएगा ये किसका कर्व है। वैसे ये इलिप्स का कर्व है। अब देखो, सेकेंड जो क्वेश्चन से यहाँ पर आपको बोला गया कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी सच दैट सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम 0,2 और 0,-2 इज 6। मतलब सपोज़ कि हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि एस पी और प्लस एस डैश पी ये दिया हुआ है 6। पी का लोकस निकालना है। पी मेरा क्या है, पी मेरा एच कमा के है, और हम एस को एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला 0,2 है और एस डैश 0,-2। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या करेंगे कि एस जो आपका पी डैश भी आगे लिख सकते हैं, एस डैश पी लिख सकते हैं, और ये एस पी को भी बाद में लिख सकते हैं, इसमें क्या है। तो अब हमको क्या करते हैं, इसको हम आराम से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपका वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पी और एस, और ये प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर भी हम अगर इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपका 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करने की स्क्वायर तो कर सकते हैं, फिर और एक बार स्क्वायर करेंगे आंसर आ जाएगा, पर हम चाहते हैं कि इसको कुछ दूसरी तरह से करें कि देखो इसका जो स्क्वायर है और इसका जो स्क्वायर का डिफरेंस निकाल लेते हैं। मतलब हम ये ऐसा कर रहे हैं कि ये वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर है, और ये वाई प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर हो गया। अब मान लेते हैं कि ये वाला भी हम एक्स स्क्वायर कर दिए, और ये वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर भी स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 4y आएगा, यहाँ से -4y आएगा, आगे माइनस है तो आपका 8y होगा, और यहाँ से 4 भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस की जगह हम आराम से 6 लिख देते हैं, और यहाँ पर हम a माइनस बी वाला टर्म लिख लेते हैं, जो कि आपका एक्स स्क्वायर होगा, और ये आपका वाई प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आपका माइनस आ जाएगा, और ये
एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपका 8y हो गया। तो ये वाला टर्म क्या होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है हम नेक्स्ट वाला जो लिखना चाहते हैं कि देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया, यहाँ पर भी हम एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, और ये वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 4y/3 हो जाएगा। अब देखो ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये वाला टर्म आराम से कैंसिल हो जाएगा, और 2 टाइम्स आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये 4y+3। अगर हम एक स्टेप जंप कर देते हैं, मतलब बेसिकली 2 से हम डिवाइड कर देना चाहते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये y+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर एक 2 आएगा, और यहाँ से 6 आएगा, और ये तो 2 अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये आपका 2y/3 हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो इसको हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो देखो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका 4y आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, 2ab मतलब यहाँ से 4y आ जाएगा, और यहाँ से 4y² आ जाएगा, और 9 आ जाएगा। यहाँ से देखो 4y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस 4/9 मतलब आपका हो जाएगा ये 5/9 y² आ जाएगा, और इधर 9 - 4 ये 5 आ जाएगा। अब इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा x²/5, ये आ जाएगा आपका y²/9 = 1। तो यही हो गया आपका लोकस। अब अगर पूछो कि ये भी किसका इक्वेशन है, तो ये भी होता है आपका इलिप्स का इक्वेशन। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ट्राई करते हैं। चलो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हें बोल रहा है कि देखो फॉर द वेरिएबल ट्राइंगल ABC है जिसका वर्टेक्स C गिवन है एंड AB हैविंग कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, और उसके बाद लोकस निकालना है सेंट्रॉयड का। तो हम मान लेते हैं कि हमारे जो सेंट्रॉयड है वो हमारे h, k है, क्योंकि इसका लोकस निकालना है। अब सेंट्रॉयड का फॉर्मूला क्या होता है कि h जो होता है वो ट्रायंगल के जो वर्टेक्स होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, उसके सम होते हैं। तो एक तो हो गया 1, दूसरा हो गया देखो तुम्हारे cos t, और तीसरे हो गया तुम्हारा ये हो जाएगा sin t, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 3। सिमिलरली अगर हम k निकाल लेंगे तो ये भी आपका 3 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये आपका sin t होगा, और इधर आपका cos t हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि t को हमको एलिमिनेट करना है, t को हमको एलिमिनेट करना है। तो ठीक है, चलो t को एलिमिनेट कर ही देंगे। अब देखो ये 3h हो गया -1, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पर भी हम 3k -2 इसको भी हम स्क्वायर कर देते हैं। तब ये क्या हो जाएगा, ये आपका cos t प्लस sin t इसका आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपके आ जाएंगे sin t माइनस cos ऑफ t इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आराम से देखो sin स्क्वायर और cos स्क्वायर मिलके 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर और cos स्क्वायर मिलके 1 हो जाएगा, मतलब ये आपका 2 बन जाएगा, और 2ab टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो लोकस आया ये 3x - 1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये आपका 3y - 2 का होल स्क्वायर हो गया = 2 हो गया। तो यही हो गया आपका लोकस। अब बोलो कि इसका ये किसका इक्वेशन है, तो ये भी एक सर्कल का ही इक्वेशन होता है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। इसमें क्या बोला है कि देखो द एंड्स ऑफ ए रॉड जिसका लेंथ L है मूव ऑन द 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन द रॉड विच डिवाइड्स इट इन द रेशियो 2:1। अब यहाँ पर कुछ बोला तो नहीं है कि किधर से 2 है, तो चलो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये आपका एक एक्स एक्सिस है, और ये आपके वाई एक्सिस है, और ये जो रॉड है, ये रॉड का जो लेंथ है, ये रॉड ऐसे है, रॉड ऐसे है। अब ये इसका हम नाम दे देते हैं कुछ A और ये B। ठीक है,
तो मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है ए वी जो होता है वो आपका एल है। अब हमको क्या करना है कि इसमें रॉड के ऊपर एक पॉइंट है जिसमें लोकस 2:1 है। अब 2:1 देखो बोला नहीं गया कि कहाँ से, इधर से है कि उधर से। चलो हम एज्यूम कर लेते हैं कि देखो इस पॉइंट का लोकस निकालना है कि h, k है और इधर से 2 है और इधर से 1 है। वैसे मेंशन नहीं है तो दोनों आंसर लिख सकते हैं कोई बच्चा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर क्या है कि ये तो रॉड जो है स्लाइड कर रहा है, मतलब कुछ देर के बाद ना ये इस तरह आ जाएंगे, कुछ देर के बाद रॉड यहाँ भी आ सकता है, ऐसे ऐसे करके स्लाइड। तो ये जो होगा ये ना ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश हो गया। तो हमने क्या देखा कि देखो ए और बी ना वेरिएबल हो गया। तो हम क्या करते हैं, ए को मान लेते हैं स्मॉल a, 0 और बी को मान लेते हैं 0, v, मतलब इसका कोऑर्डिनेट मान लिए। अब क्या करना है कि मुझे जो भी सिचुएशन हो तो ए बी स्क्वायर तो आपका एल स्क्वायर ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो आपका एल स्क्वायर ही आएगा। अब हमको ए और बी एलिमिनेट करना है तो कैसे करेंगे, देखो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग को पता होता है। तो ये क्या करेंगे, ये बेसिकली आपका 0, b पॉइंट है और अकॉर्डिंग टू द एजम्पशन ये a, 0 है और इसका निकालना है ये h है जिसका लोग। तो h क्या हो जाएगा, देखो 1 इंटू ए आएगा, 1 इंटू ए आएगा प्लस होगा और ये 2 इंटू क्या होगा, 2 इंटू 1 इंटू ए आ गया तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, ओके। और डिवाइड बाई कितना होगा, ये आपका 1 + 2 3 होगा। मतलब यहाँ से आपको ये मिल गया कि ए जो है वो आपका 3h है। सिमिलरली अगर हम k का भी निकाल लेते हैं तो k हो जाएगा ये 1 इंटू 0 और ये हो जाएगा 2 इंटू बी और डिवाइड कर देंगे 3 से। तो देखो b आपका आ गया 3k बाई बी, सॉरी 3k बाई 2, ओके। अब हो ही गया। अब यहाँ से ए भी एलिमिनेट कर देना है। इसका मतलब कि ए के जगह हम लिख देंगे 3h का स्क्वायर और बी के जगह लिख देंगे 3k/2 उसका स्क्वायर हो गया और इक्वल टू आपका एल स्क्वायर है। अब मुझे तो कोई और वेरिएबल नहीं है कि हम इसको निकाल लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, देखो 9x² हो जाएगा और इसमें आपका 9y² हो जाएगा और ये /4 हो जाएगा और ये एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी आपका लोकस मिल गया। अब ये भी किसका इक्वेशन है, तो ये भी आपका जो होगा वो इलिप्स ही आएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली आईआईटी का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो तुम्हारे कौन से ईयर में आया था एग्जैक्टली पता नहीं है, पर ये प्रीवियस आईआईटी का क्वेश्चन है एडवांस का। अब इसमें क्या पूछा है, देखो इसमें बोला गया है कि ए लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पी 7,0, वाई एक्सिस बी 0,-5, ए वेरिएबल लाइन पी क्यू विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट पी, वाई एक्सिस एट क्यू, इफ़ ए क्यू एंड बी पी इंटरसेक्ट आर देन फाइंड द लोकस ऑफ आर। अच्छी बात है। अब कभी कभी ना जो जियोमेट्रिकल क्वेश्चन है ना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा भी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि क्या हमको करना है। तो हमने एक एक्स एक्सिस ले लिया, उसके बाद जो है ना हमने एक वाई एक्सिस भी कंसिडर कर लिया, ओके। अब ये वाला पॉइंट तो ओरिजिन है, इसको हमने ओरिजिन मान लिया। और ये जो P पॉइंट है 7 और 5 है तो मैं प्रोपोर्शनल करके एक डायग्राम ड्रॉ कर ले। चलो ये है ये वाला लाइन जहाँ पर ये आपका P है जिसका कोऑर्डिनेट है आपका 7,0 और ये आपका B है, ठीक है। ये आपका B है जो कि 0,-5 है, ठीक है। अब तुम्हें जो करना है कि लोकस किसका निकालना है। तो लोकस एक वेरिएबल लाइन है जो कहीं पर भी हो सकता है, हाँ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो चलो जो सिंप्लिसिटी होता है डायग्राम का वही मैं ले लेता हूँ। सपोज़ ये हमने
एक लाइन ले लें, तो जो हमने जिसका जो परपेंडिकुलर लाइन बोला था वही लिया। जो परपेंडिकुलर टू ए बी है, ये ए बी है। अब ये क्या है, ये लाइन से मुझे लगता है कि ये पॉइंट ए होगा, क्योंकि ये वेरिएबल लाइन पी क्यू बोला है, तो ये ना आपका ए है, ठीक है, ये आपका ए है। और ये एक लाइन है जो परपेंडिकुलर टू ए बी है, चलो इसको ए बी कर दिया। और ये पी क्यू, ये बोला है कि पी, और ये बोला गया है कि क्यू। ओके, अब इतना तो आ गया। अब हमको करना क्या है, हमको जो लोकस निकालना है वो बोला गया है कि बीपी। बीपी का मतलब है ये तो ए क्यू है, चलो ए क्यू को हम ज्वाइन कर देते हैं और बीपी को भी हम ज्वाइन कर देते हैं, बीपी। तो ये हो गया आपका बीपी। अब ये जो पॉइंट बना ना, ये पॉइंट आर है और इसी का आपको लोकस निकालना है, तो ये एच कोमा के। अब डायग्राम से अगर आपको थोड़ा भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये जियोमेट्री से बन जाएगा, तब तो एक ही लाइन पे आंसर आ जाएगा। तो अच्छी तरह से देखो, ये ए क्यू और ये बी जो ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर बोला गया है, तो ये जो है इस ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड है। और ये 90 डिग्री है ही, तो ये दूसरा ऑल्टीट्यूड है। दो ऑल्टीट्यूड जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होता है। और जो थर्ड ऑल्टीट्यूड है वो उसी पॉइंट से जाएगा एंड ये जो है ये 90 करेगा। इसका मतलब हमने यहाँ पर जियोमेट्री अप्लाई करके बोल दिया कि देखो बी जो है बी आर और ये ए जो है ये एंगल आपका 90 होगा। अब इस पॉइंट का लोकस निकालना है, तो ये जो लाइन होगा इसका स्लोप और ये जो लाइन होगा इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, तो एक ही लाइन पे आपका आंसर बन जाएगा। ये k हो जाएगा, ये h -7 हो जाएगा इसका स्लोप, और इसका स्लोप हो जाएगा आपका k + 5 बन जाएगा, और h -0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका मतलब है h × h -7 हो गया और प्लस हो गया k × k + 5 हो गया, और ये = 0 हो गया। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि h² है और ये k² है, ये -7h है, और ये आपका 5 जो k है ये = 0 है। लास्ट में x² कर दिया, ये y² कर दिया, ये 7x कर दिया, और ये 5y कर दिया = 0। तो देखो अगर ये स्ट्राइक करता है तो एक ही लाइन में आंसर बन जाता है। अब मान लेते हैं कि देखो ये स्ट्राइक नहीं किया है, तो नॉर्मली हम लोग कैसे सोचेंगे, तो ये ऑल्टरनेटिव एक मेथड हम लोग सोचते हैं। जो वेरिएबल लाइन लिया है ना, तो उसको हम मान लेते हैं, आंसर आ गया हम लोग। हाँ, वेरिएबल लाइन जो है मतलब हमारे जो ये पी क्यू वाला लाइन है ना, ये जो वेरिएबल लाइन है पी क्यू, उसको हम मान लेते हैं कि x/a और y/b ये हम लोग 1 मान लेते हैं। इसका मतलब है हम p को मान रहे हैं a, 0 और जो q को मान रहे हैं ये 0, b। अब इसका जो स्लोप होता है, इसको y = mx में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसका जो स्लोप आ जाएगा वो -b/a आ जाएगा। अब ये जो इसका जो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप, वो हम इसका क्या कर देंगे, 0 मतलब 5 कर देंगे। दूसरा वाला मतलब हम अगर ए बी का स्लोप देखना चाहते हैं, मान लो कि हम m1 उसको बता रहे हैं, तो ये 0 - 5 मतलब ये आ जाएगा आपका ऊपर में 5, क्योंकि 0 - 5 बोले, और ये आ जाएगा आपका 7 - 0 मतलब ये आ जाएगा आपका 7। अब इसका जो स्लोप होगा, ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब आपका
माइनस बी बाई ओ जो है वो आपका -7/, ये आपका 5 है। इसका मतलब कि 7a इक्वल टू 5b, ये आपका कंडीशन आ गया। अब हमको क्या करना है कि ए और बी को एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमने तो इसको पैरामीटर लिया। अब वो एलिमिनेट होगा कैसे, देखो अगर हम बीपी का इक्वेशन निकाल लेते हैं, बीपी, तो बीपी क्या होता है इसका, ये आ जाएगा आपका x, इसको इंटरसेप्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा देखो x बाई ए, और ये आ जाएगा y बाई -5, ये हो जाएगा आपका 1। अब देखो ये वाला पॉइंट, तो ये वाला लाइन तो जाएगा h कॉमा k से, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं देखो h बाई ए होगा माइनस k बाई 5 होगा इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ से हम आराम से ए निकाल लेंगे। ए निकालने का मतलब ये आ जाएगा 1 प्लस k बाई 5, ठीक है। तो इसको अगर हम LCM लेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 5h तो ऊपर में आ रहा है, 5h ऊपर में आ रहा है, और नीचे आ रहा है आपका 5 प्लस k आ रहा है। चलो ये a आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो आपका AQ है उसको भी देखते हैं। AQ का क्या होगा कि वो आ जाएगा x/7, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट b है, तो ये हो जाएगा y/b इक्वल टू 1। अब ये भी h कॉमा k से जाएगा, इसका मतलब हम यहाँ से बोल लेंगे h/7, और ये आ जाएगा आपका k/b इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब k/b आ जाएगा आपका 1 माइनस h/7 आ जाएगा। इसका मतलब है 7 माइनस h/7 आ जाएगा। इसका मतलब b आपका आ जाएगा, b उधर जाएगा, मतलब 7k आ जाएगा, और ये 7 माइनस h आ गया। अब एलिमिनेट करना है, तुम्हारे पास ये देखो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया था, तो 7a की जगह हम किसको लिखेंगे, ये देखो 5h को लिख दिया, और वहाँ पर हमने 5 प्लस k को लिख दिया, ये इक्वल टू हो गया 5 हो गया, b लिखेंगे मतलब ये आ जाएगा 7k, और ये हो जाएगा 7 माइनस e। देखो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ से 35 तो चला जाएगा, तो ये आ जाएगा h इंटू 7 माइनस h हो गया, और इधर आ जाएगा आपका k इंटू, ये हो जाएगा 5 प्लस k आ जाएगा। तो देखो ये 7h आया, ये माइनस h² आ गया, ये k² आ गया, और ये आपका 5k आ गया। अब इसको इधर ले जाते हैं तो h² हो जाएगा, यहाँ से आपका k² था, ये माइनस आपका 7h बना, और ये आपका 5k इक्वल टू 0। अब लास्ट में हम क्या कर देंगे, इसको x² कर देंगे, इसको हम y² कर देंगे, माइनस 7x कर देंगे, और ये हम 5y कर देंगे इक्वल टू 0 कर देंगे। देखो तो ये भी एक वे हो सकता है, और ये भी एक वे हो सकता है, पर ये अगर स्ट्राइक नहीं किया तो नॉर्मली ये वाला मेथड हम लोग करते हैं, पर अगर ये स्ट्राइक कर जाता है तब तो एकदम बिंदास हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ए एक पॉइंट है 2, और बी एक पॉइंट है -2, बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC मूव्स ऑन द लाइन, तो लोकस ऑफ द थर्ड वर्टिस। अच्छी बात है, तो एक काम करते हैं, जिसका लोकस निकालना है उसको हम h, k ले लेते हैं। और तो मेरे पास a था 2, और b था -2, और सेंट्रॉइड जो है वो आपका बन जाएगा 2 प्लस h -2/3, ये हो गया आपका सेंट्रॉइड, और यहाँ आ जाएगा 1 -3 प्लस k/3, ये हो गया आपका सेंट्रॉइड। ये आपका सेंट्रॉइड होगा, हम G से डिनोट कर दें। अब सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड जो है वो आपका इस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, तो अच्छी बात है, मूव करने दो उसको। ये देखो ये आ जाएगा h/3,
और ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम लिख देंगे के और ये आ जाएगा -2 और ये बाई 3 इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ से अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2h और यहाँ पर ये आ जाएगा 3k -6 और इधर आ जाएगा 3। तो देखा गया कि ये आपका 2x हो गया और ये आपका 3y हो गया, ये आपका 9 हो गया। तो चलो ये बन गया आपके लोकस। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर क्या बोला है कि वेरिएबल लाइन है, पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट 2,3 इंटरसेक्टिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए एंड बी। इफ ओ बी द ओरिजिन देन लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। अच्छी बात है। इस बार क्या करते हैं, हम थोड़ा एक डायग्राम लेते हैं, कोई एक ट्रायंगल बना लेते हैं। उसमें क्या है, कितना टाइम लगेगा। चलो ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, हमने इसमें इसको वाई एक्सिस ले लिया और 2,3 एक पॉइंट है और वहाँ से एक लाइन जा रहा है। ऐसे एक लाइन को हमने ले गया और पॉइंट हमने इसको ले लिया, दैट इज ये 2,3 चला गया। 2,3 से तो आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हो सकता है, जैसे कि ऐसे एक बना सकते हैं, वैसे तो जो भी है हमको एक ही लाइन ड्रॉ करने से काम हो जाएगा। ये वाला जो है ओरिजिन बताया गया था, इसको ए और इसको हम बी मान लेते हैं और ये जो है इसको हम एम से ले सकते हैं, एम से भी ले सकते हैं। चलो एक अच्छी बात है, लाइन को हम y-3 इक्वल टू m x-2 ले लेते हैं, मतलब एक स्लोप पॉइंट फॉर्म में ले लिया। तो इसमें क्या होगा कि m डिफरेंट हो जाएंगे, तो m को हमको एलिमिनेट करने पड़ेंगे। a क्या होगा, a मतलब है कि y 0, a मतलब है मतलब y को 0 कर देते, तो y को 0 कर देंगे तो 2 - 3/m आपका आ जाएगा, ये हो गया आपका a। और b जो होगा वो आपका आ जाएगा, b मतलब है x 0 कर दो, तो x हम 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 - 2m। ओके, अच्छा अब हमको क्या करना है, ये जो ट्रायंगल है इसका ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। तो चलो सेंट्रॉइड जो बनता है वो h होता है और h क्या होता है कि तीनों वर्टेक्स का सम, इनमें तो x तो 0 है, इनमें भी x 0 है और इनमें x जो आपका है वो 3 - 2m है और ये डिवाइडेड बाई 3 है। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ से हम करेंगे तो देखो ये आ जाएगा h, इधर हम इसको कर देंगे, ये 1 आ जाएगा, ये 2m बाई ये 3 बन जाएगा। अब इसको हम इधर h-1 लिखे और ये -2m/3 लिखे। चलो ये रख देते हैं, बाकी देखा जाएगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। अब इसका जो k आ जाएगा ये भी डिवाइड बाई 3 होगा। k का मतलब है कि यहाँ पर भी ये 0 है और a में भी इसका y 0 है और इसमें क्या होगा, ये आपका ये कितना था, x ले लिए ना। ओके ओके ओके, इसमें क्या था, 0 ले लिया। ए का मतलब है, ए का मतलब है इसको 0, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैंने थोड़ा गलती कर लिया, ये y वाला ले लिए थे तो इसको हमने k कर देते हैं। हाँ, इसको हम k कर देते तो बिंदास हो जाएगा k, क्योंकि देखो हमने ये 0 लिया ये y वाला कोऑर्डिनेट ले लिया तो बाई 3 कर दिया, इसलिए मैंने k कर दिया, नहीं तो मुझे काटना पड़ता। तो अब ये हो जाएगा, ये हमको h हो जाएगा, तो हम h कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा -3/m आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, ये आ जाएगा आपका 3h और इधर -2 कर देते हैं तो ये हो गया आपका 3/m। अच्छा, तो अब हमको क्या m एलिमिनेट कर देना, तो क्यों ना हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा k-1, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 3h-2 और ये आपका हो जाएगा m कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बिंदास आपका 2। इसका मतलब जो लोकस बना वो आपका बना 3x - 2 और
ये आपका y माइनस 1 इक्वल टू आपका आ जाएगा 2। तो यही हो गया आपका लोकस। तो चलो हम लोग तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि एक ये वेरिएबल लाइन L है और L आपका लाइन L0 है, वो ड्रॉ किया गया है ओरिजिन से, और टू मीट द लाइन L1 और L2 M और N पे, और ये पॉइंट P इज टेकन ऑन L सच दैट ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो P का लोकस क्या है। अच्छी बात है। तो हम एक राफली डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बिंदा से ऐसा ले लेते हैं और लाइन जो है वो पैरेलल वगैरह तो दिख नहीं रहा है, तो ऐसा करके ले लेते हैं, और एक रैंडमली ऐसा करके ले लेते हैं जो कि हमारा L है। अच्छा, ये हमारा मान लो कि ये ओरिजिन है, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है इसको हम, पहला वाला कौन सा था, पहला वाला था ये L1 मान लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये आपका L2 लाइन है जो कि आपका x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया है, और ये आपका बोला गया है कि ये वाला m है और ये वाला n है। एक मिनट देख लेते हैं, पहला लाइन है m, दूसरा n, ठीक है। और यहाँ पर भी कोई एक पॉइंट होगा, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं P जो कि H, K है, जिसका लोकस हमको निकालना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कौन सा कंडीशन है, ये OP स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस 1 बाई ये ON स्क्वायर, इसका लोकस निकालना है। चलो अब हम क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल लाइन है ना, इसका हम स्लोप ये tan थीटा ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये tan थीटा हो गया, तो इस लाइन के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट को हम r cos थीटा लेंगे और ये r sin थीटा लेंगे, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म जो होता है वही ले लेंगे। अब r का वैल्यू जब OM होगा तो ये m पॉइंट आएगा। अब r जब OM होगा तो ये आपका m पॉइंट आ जाएगा। तो m पॉइंट आ जाएगा मतलब ये OM cos थीटा हो गया, और ये आपका OM आपका sin थीटा हो गया। अब ये किस लाइन के ऊपर है, ये आपका है x प्लस 2y इक्वल टू 3 लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर डाल देंगे। तो हम क्या करते हैं, OM को कॉमन ही ले लेते हैं। तो ये वाला हो जाएगा cos थीटा, ये वाला हो जाएगा आपका sin थीटा, दैट इज इक्वल टू 3 आएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 1/OM निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे 1/OM चाहिए होगा। तो 1/OM मतलब है कि ये cos थीटा हो गया, ये आपका 2 sin थीटा हो गया, ये आपका 3 हो गया। सिमिलरली जब हम r की जगह वो n निकाल लेंगे तो वो दूसरा लाइन के ऊपर होगा। दूसरा लाइन का मतलब क्या है कि ये x प्लस 2y इक्वल टू -4। तो उसमें जो होगा, अगर हम ON कॉमन लेंगे तो जाहिर है कि cos थीटा आएगा, और ये आ जाएगा आपका 2, पैरेलल लाइन ही है, ये दोनों लाइन पैरेलल ही है। 2 sin थीटा है और ये आपका -4 है। तो यहाँ से हमने ON निकाल लेना है। ON मतलब -4 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा -4, तो नहीं, -4 ऊपर नहीं होगा। ON मतलब है ये नीचे, हाँ ये आ जाएगा आपको, ऊपर में आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा, और प्लस 2 sin थीटा आ जाएगा, और नीचे जो है वो -4 ही आ जाएगा। ओके, अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं 1/OP स्क्वायर है, और इसमें हम क्या कर देंगे, ये दोनों का स्क्वायर है ना, तो एक काम करते हैं, cos थीटा 2 sin थीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये नीचे जो है ये एक में 9 आ जाएगा, और इसमें भी cos थीटा और 2 sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 16। अब देखो ये
एलिमिनेट करना है हमको, तो लोकस निकालना है पी का, ये तो एनी जनरल पॉइंट पी है। तो हम आर की जगह अगर हम ओ पी डाल देंगे तो ये आ जाएगा एच हो जाएगा आपका ओ पी कॉस थीटा, और के हो जाएगा आपका ओ पी और साइन थीटा। चलो, तो ये ओ पी स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं, तो देखो बिंदास आ जाएगा, 1 आ जाएगा इधर, और ये देखो ओ पी कॉस थीटा हो जाएगा, ओ टू ओ पी साइन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब है एच कर देंगे, इसको हम 2k कर देंगे, ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। बिंदास बाहर में 9 है, और यहाँ पर भी हम एच कर देंगे, ये 2k का हम स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ भी आपका 16 कर देंगे। अब क्या करना है, अब तो बस हो ही गया, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, कौन सा वाला टर्म को, ये h और 2k स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 144 आएगा, ऊपर में 16 और 9 25 आएगा, ये h प्लस 2k का होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब आ ही गया, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y, इसका आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 144/25 आ गया, मतलब आपका लोकस आ गया। ठीक है, तो चलो हम लोग फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटिवली आसान क्वेश्चन है, बोला है कि ए वेरिएबल लाइन थ्रू द पॉइंट 6/5 cuts the coordinate axis A and B if the point P divides AB internally in the ratio 2:1, then find the locus of P। ओके, अच्छी बात है। चलो हम एक रफली एक डायग्राम ले लेते हैं, सच दैट कि हमें वो आसान हो और देखने से समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने एक लाइन ले लिया, इसके बाद मैंने एक दूसरा परपेंडिकुलर लाइन ले लिया, और यहाँ पर मैंने एक वो कोई भी एक लाइन एज्यूम कर लिया, जिसमें ये जो लाइन है ये आपका जा रहा है 6/5, 6/5। ओके, अच्छी बात है। ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब देखो इस पॉइंट से तो बहुत सारे लाइन जा सकते हैं, तो बहुत सारे लाइन अगर जाएंगे तो ये ए और बी चेंजेस होंगे, तो मैंने इसलिए आपको a,0 बोल दिया, और ये आपको 0,b बोल दिया। अब हमको क्या करना था कि एक पॉइंट का लोकस निकालना है, और जो कि h, k है, सच दैट ये 2:1 रेशियो पे डिवाइड करें। ठीक है, अब तो सिमिलर ये इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोगों ने किया था थोड़ी देर पहले। तो मैं लाइन को मान लेता हूँ कि x/a है, और ये y/b = 1 है। ये वेरिएबल लाइन है, a और b आपका पैरामीटर है, इसको आपको लास्ट में एलिमिनेट करना है। चलो, ये वाला लाइन आपको 6/5 से जा रहा है, तो हम इस पर लिख देंगे कि देखो 1/a और ये 1/b, ये 6/5, तो ये हमको इसको 5/6 लिख ही सकते हैं। ठीक है ना, सेम पॉइंट है। अब ए और बी से रिलेशन निकाल लेते हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका h बनेगा ये 2 × 0 और 1 × a, मतलब a हो गया, और बाई आपका 3 बन गया, मतलब a आपके पास मिल गया 3h। सिमिलरली आपको k निकालना है, तो ये 2 × b हो गया, 1 × 0 हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 3। इसका मतलब आपका b बन गया 3k/2। अब 1/1 आपका a, तो ये हो गया आपका 1/ ये आपका 3h, और प्लस हो जाएगा ये 1/b है, मतलब यहाँ पर अगर b डाल देंगे तो 3k हो जाएगा, /2 हो जाएगा, ये 5/6 हो गया। बस आ ही गया। आप जस्ट अगर सिंप्लीफाई तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो लोकस आया है इसको हम 1/3x और ये 2/3y = हमने 5/6 लिख दिया। अब एलसीएम अगर आप लिखना चाहते हो तो आप बिंदास लिखो, इसको 3xy है
तो यहाँ से आप आ जाएगा, ये y आ जाएगा, यहाँ से आपका 2x आ जाएगा और ये 5/6 आ गया। तो इसका मतलब है कि 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, इसको आप 6 को इधर लिख सकते हो, वैसे काट सकते थे, चलो काटा, गलती हो गया, काट सकते हैं। इसमें आप 15xy कर सकते हैं। वैसे हम इसको 2x प्लस वाई बोलेंगे क्योंकि 3 है, उसको 5xy बोलेंगे। चलो ये हो गया आपका लोकस बन गया। अब चले जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक रॉड है जिसका लेंथ आपका 2 यूनिट दिया है और मूव सो दैट इट्स one ends are on the positive x axis and the other end on the line x plus y equal to 0 which lies in the second quadrant. Find the locus of the midpoint of the rod. अच्छी बात है। तो हमने एक फिर से एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया और ये आपका बन गया इस तरह सा। ये लाइन जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो गया। रॉड है, एक रॉड हम दे देते हैं, रॉड, चलो ये हो गया रॉड। ये वाला पॉइंट आपका A हो गया, ये वाला पॉइंट आपका B हो गया मान लो। अब ये AB का लेंथ गिवन है, ये 2 होगा और ये वाला पॉइंट हम कुछ मान लेते हैं A,0, ध्यान में रखना ये एलिमिनेट करना है। इसको हम मान लेते हैं कि x अगर अल्फ़ा होगा तो y माइनस अल्फ़ा है। अब इसका मिड पॉइंट का लोकस निकालना है तो इसको हम कुछ मान लेते हैं P, ये हो जाएगा H, K। अब जो भी होगा कि ये देखो डिस्टेंस तो 2 ही होंगे, इसका मतलब A माइनस अल्फ़ा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा 4। अच्छा, अब हमको A अल्फ़ा दोनों को हटाना है तो एक ही का मिड पॉइंट से ही बन जाएगा शायद। तो देखो माइनस अल्फ़ा और ये 0 मैंने माइनस अल्फ़ा/2 आपका बनेगा K। इसका मतलब आपको अल्फ़ा मिल गया -2K। अच्छी बात है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा A प्लस अल्फ़ा/2 जो होगा वो आपका बन जाएगा H। अब यहाँ से आपका A मिल जाएगा, A हो जाएगा 2H माइनस अल्फ़ा मतलब प्लस 2K। चलो A और अल्फ़ा जो है H कॉमन में मिल गया। अब तो जस्ट कुछ नहीं करना, जस्ट एलिमिनेट ही करना है। तो A की जगह हम लिख देते हैं 2H प्लस 2K और अल्फ़ा की जगह लिख देते हैं माइनस, तो मतलब ये हो जाएगा प्लस 2K, इसका होल स्क्वायर होगा और यहाँ पर आपका 4K स्क्वायर हो गया, यहाँ से आपका 4 आ गया। अब अगर 2 कॉमन लेंगे तो चला ही जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो चला जाएगा, तो ये आ जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा 2K, 2 बाहर आ गया मतलब 4 बन गया और ये आपका K स्क्वायर हो गया, ये आपका 1 हो गया। इसका मतलब x प्लस 2y इसका आपका होल स्क्वायर हो गया और ये आपका y स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया। चलो ये लोकस आपका आ गया, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। चलो हम लोग आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया एक देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है वो एक वेरिएबल लाइन है जिसका स्लोप है आपका -2, कर्व्स द x एक्सिस y एक्सिस एट ए पॉइंट A and C, a rhombus ABCD completed such that vertex B lies on the line, then find the locus of the point D. ओके, अच्छी बात है। चलो यहाँ पर भी एक डायग्राम ड्रॉ करना ज़रूरी है तो उसमें आपका क्लैरिटी भी आएगा और आपको समझ में भी अच्छी तरह से आएगा। चलो ये आपका x एक्सिस बन देते हैं, ये आपका y एक्सिस भी ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि एक ये आपका हाँ ये y इक्वल टू एक्स लाइन भी हम एक डॉटेड करके दे देते हैं, थोड़ा हल्का सा दे देते हैं। चलो
अब यहाँ पर क्या पूछा है कि एक स्लोप है, अगर रैंडमली हम लेना चाहते हैं, चलो ये एक मान लो कि ये एक लाइन है, वेरिएबल लाइन, जिसका स्लोप है आपका -2। तो ये आपका ए और ये आपका बी वेरिएबल हो गया। तो चलो हम वेरिएबल लाइन को ले लेते हैं, y = -mx + c, ये है आपका वेरिएबल लाइन। और भी दूसरे तरह से ले सकते हैं, हमको लगता है कि ये हमको अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका y जो है 0 होगा, तो ये आपका आ जाएगा c/2। अच्छा चलो, और ये b पॉइंट क्या हो जाएगा, b पॉइंट में आ जाएगा ये 0, c। ओके, अब हमको रोम्बस निकालना है, रोम्बस को बनाना पड़ेगा। तो रोम्बस बनाने के लिए एक पॉइंट आपका इधर है, ध्यान में रहे, एक पॉइंट आपका इधर है। तो कहाँ ले, चलो एक राफली डायग्राम ले लेते हैं, कहीं पर भी तो हो सकता है। तो मैंने अपने आसानी के लिए यहाँ पर एक ले लिया, इसको ABCD बोला है ना रोम्बस, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो इधर ही कोई होगा, इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसके ऊपर एक ऐसा ले लेते हैं और इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं। चलो, अब ABCD तो बन गया। अब यहाँ पर क्या क्या बोला था कि y एक्सिस ये आपका रेस्पेक्टिवली एक्सिस y एक्सिस, अच्छा y एक्सिस में C बोला था, तो इसको C मानना पड़ेगा, ये आपका C है, ठीक है। और A हो गया, C हो गया, लोकस रोम्बस ABCD कंप्लीटेड। और ये B आपका B लाइस ऑन द लाइन, चलो तो B हम कुछ मान लेते हैं, इसी को B ले लेते हैं, और D आपका ये ले लेते हैं, ये आ जाएगा आपका H, K। चलो डायग्राम तो कंप्लीट हो गया, अब हमको इसको निकालना है। अब रोम्बस है तो ये एंगल आपका 90 डिग्री है। चलो, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें समझ में तो यही आ रहा है कि इन दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, और इसको हम अल्फ़ा ले लेते हैं क्योंकि y = x के ऊपर है। और ये वाला पॉइंट हम कुछ ले लेते हैं, चलो हम इसको एम मान देते हैं। तो अब देखो, अब एम जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका अल्फ़ा प्लस h/2 होगा आपका अल्फ़ा प्लस k/2, ठीक है। और यही होगा आपका अल्फ़ा प्लस h/2 जो होगा, यही हो जाएगा आपका ये वाला और ये वाला, मतलब c/2 0, आ जाएगा 4। सिमिलरली आपका अल्फ़ा प्लस k/2 जो होगा y कोऑर्डिनेट, ये आ जाएगा आपका c/2। ओके, अब हम क्या करें कि इसको c एलिमिनेट कर देते हैं आराम से, हाँ c एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस h आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा प्लस k आ जाएगा, और ये c/4 को c/2, तो c/2, c तो आपका कैंसिल आउट हो गया, c/4 मतलब ये आ जाएगा आपका 1/2। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको अल्फ़ा आ जाएगा। चलो, तो ये हो जाएगा आपका 2 अल्फ़ा प्लस 2h हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस k, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू आ गया आपका k - 2h, ठीक है। अब कैलकुलेशन तो शायद ठीक ही किए होंगे। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं स्लोप का प्रोडक्ट। हाँ, स्लोप का प्रोडक्ट, इसमें जो स्लोप होगा वो आ जाएगा आपका k - अल्फ़ा, और ये हो जाएगा आपका h - अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका स्लोप। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका स्लोप तो दिया हुआ है -2, तो ये हो जाएगा आपका -1। इसका मतलब आपका जो हो गया k - अल्फ़ा और ये h - अल्फ़ा, ये अगर आपका हाफ हो गया,
अब अल्फ़ा पर डाल देते हैं तो हो ही जाएगा। अब ये के माइनस अल्फ़ा 2h होता है, तो ये आपका लिख दिया 2h, और h माइनस अल्फ़ा कर देते हैं, ये आपका h है, और अल्फ़ा लिख दिया k माइनस 2h, इसको हमने यहाँ से हाफ लिख दिया। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना आ रहा है ये आपका, एक बार चेक कर लेते हैं। इसका स्लोप आपका हो गया इसका स्लोप -2 हो गया, और ये -1 हो गया, इसमें हाफ आ गया। के का वैल्यू तो ठीक ही लग रहा है। ये आपका आ जाएगा 2h, और ये हो गया आपका 3h माइनस के हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हाफ। ओके, तो आपका आ जाएगा 4h आ गया, और इधर आ गया आपका 3h, और इधर आ गया माइनस के, तो ये हो जाएगा h प्लस के इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस वाई हो गया 0। मतलब देखो लोकस तो बिंदास आया, सुंदर सा एक लाइन आया। ठीक है, अब हम चले जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, देखो कि P एक पॉइंट है जो कि आपको दिया गया है कि sum of the distance from P to the coordinate axis equal to the sum of the distance नो ये पॉइंट P दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सम ऑफ द डिस्टेंस इक्वल है। ये पॉइंट P मूव सो दैट सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम P टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम P टू द पॉइंट देन लोकस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छी बात है। तो डायग्राम एक ड्रॉ कर ही लेते हैं, उसमें ना एक फील भी आता है और समझ में भी अच्छी तरह से आता है। तो मैंने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर एक रैंडमली पॉइंट ले लिया जिसका लोकस हमको निकालना है, और वो h, k ले लेते हैं। ये हो गया उसका डिस्टेंस, ये हो गया उसका डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस पूछा है इसलिए हम मॉड k लेंगे, ये मॉड h लेंगे, और मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है दैट इज़ ए 1,1। तो ये हो गया डिस्टेंस। चलो डिस्टेंस तो हम दिखा दिए। अब यहाँ पर जो बोला गया है क्वेश्चंस में वो दिया है कि मॉड h प्लस मॉड ऑफ k, ये हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ h माइनस 1 का स्क्वायर है, और ये k माइनस 1 का स्क्वायर है। यहाँ पर बोल दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए हम मॉड ऑफ h की जगह हम h लिख सकते हैं, मॉड ऑफ k की जगह हम k लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ये h प्लस k, इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा h स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2h माइनस 2k और प्लस 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो h स्क्वायर k स्क्वायर ये आ जाएगा 2h और k, ये h स्क्वायर आ गया, ये k स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2h माइनस 2k प्लस 2। अब देखो बिंदास ये सारे के सारे ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 कॉमन हो गया, मतलब ये हो जाएगा h k, यहाँ पर रहेगा आपका 1, ये माइनस h, ये माइनस k। तो देखो लोकस आ गया xy प्लस x प्लस y इक्वल टू 1। ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। ठीक है, तो चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन से थोड़ी देर पहले हम लोग एक क्वेश्चन किए थे पैरामीट्रिक के एप्लीकेशन से, तो टाइप सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 2 लाइन दिया हुआ है, पहले वाला में पैरेलल था, इसमें पैरेलल नहीं है। चलो वो ज़रूरत भी नहीं है कि एक ड्रॉ किया जाए, ये एक लाइन है। और यहाँ पर
ओरिजिन से जा रहा है तो अच्छी बात है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और ये पहला वाला लाइन को हम 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 ले लेते हैं, दूसरा वाला लाइन x प्लस 3y इक्वल टू 6 ले लेते हैं। और गिवन स्ट्रेट लाइन है पासिंग की, द वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इंटरसेक्ट द टू गिवन लाइंस, ये r और s पे, इसमें आपका r है, इसमें आपका s है। एक पॉइंट P यहाँ पर लेना है जिसका लोकस निकालना है, तो इसको हम h k मान लेते हैं और लोकस निकालना है कि कंडीशन पे। अच्छा चलो पहले वाला कंडीशन करते हैं, 1 नंबर, उसमें OP इज़ द एरिथमेटिक मीन है। इसका मतलब है कि इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 OP है। इसका मतलब है कि OR और OS हो गया आपका ट्वाइस ऑफ OP। इस कंडीशन में आपका पॉइंट मूव कर रहा है। इसमें भी आपको हमको वही प्रीवियस की तरह ही लेना है पैरामेट्रिक फॉर्म। P पॉइंट जो है वो हम R cos थीटा और R साइन थीटा लेंगे क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है। अब R के वैल्यू जब आपके OR होंगे तो वो R पॉइंट होगा, तो R पॉइंट जब होगा R पॉइंट हो जाएगा। R पॉइंट हो जाएगा तो आपको इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, तो हम OR लाइन बिठाएंगे ना, मतलब OR cos थीटा और OR साइन थीटा, तो OR कॉमन ही ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2 cos थीटा और ये आ जाएगा आपका साइन थीटा, ये हो जाएगा 4। यहाँ से हम बिंदास OR निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका 2 cos थीटा और ये आ जाएगा आपका साइन थीटा। चलो सिमिलरली जब R की जगह पे OS होगा तो आपका वो S पॉइंट आएगा, तो यहाँ निकाल देंगे OR cos थीटा, मतलब OR नहीं OS, तो OS कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा, ये आ जाएगा आपका 6। तो यहाँ से आपका OS बन जाएगा 6 बाई cos थीटा और ये आ जाएगा आपका 2 साइन थीटा। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, दोनों को एडिशन कर देंगे, ट्वाइस ऑफ OP हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, यहाँ से हम cos थीटा कर देंगे, ये हम 2 साइन थीटा कर देंगे और यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये 2 cos थीटा हो जाएंगे और ये साइन थीटा। OP को यहाँ से नीचे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली आपका 1 बन जाएगा क्योंकि हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और OP जब यहाँ पर हो जाएगा OP cos थीटा ही, तो हमारे ये जो P है ना, यही हो जाएगा हमारा OP cos थीटा और ये हो जाएगा OP साइन थीटा। ठीक है, तो OP को अगर हम नीचे ले आते हैं तो ये बन जाएगा हमका x, ये हो जाएगा आपका 2y और ये बन जाएगा 2, क्योंकि हम 2 कॉमन ले लिए, ये आ जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा आपका y। मतलब ये पहला, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हम लोगों को मिल जाएगा, पहला वाला लोकस हमको मिल गया। बाकी हमको सिंप्लीफाई करना है और ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, दूसरा जो था उसमें क्या बोला है कि उसमें देखो बोला गया है कि जियोमेट्रिक मीन है। जियोमेट्रिक मीन का मतलब होता है कि OR और OS ये हो जाएगा आपका OP स्क्वायर। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं तो इसमें हम लोग का कैलकुलेशन और बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो OR मतलब हो गया आपका 4 हो गया, ये आ जाएगा आपका cos थीटा, OR ना 2 cos थीटा और ये आ जाएगा प्लस आपका साइन थीटा हो जाएगा। और ये OS हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा और ये 2 साइन थीटा हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका OP स्क्वायर, ये हो गया आपका OP स्क्वायर। ठीक है, देख लो। ओके, अब OP को नीचे ले आएंगे, एक OP को इधर ले जाएंगे, एक OP को उधर ले जाएंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4, ये आपका आ जाएगा 2H, ये हो जाएगा K और ये हो जाएगा आपका 6
और ये आ जाएगा आपका h, ये आ जाएगा आपका 2k एंड दैट इज इक्वल टू 1। मतलब लास्ट में तुम क्या कर दोगे, इसको 24 कर दोगे और यहाँ पर 2x प्लस वाई कर दोगे और ये x प्लस 2y कर दोगे। चलो ये भी लोकस आ गया। अब तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला में बोला है कि ये हार्मोनिक मीन में, मतलब 2/OP और ये 1/OR और ये हो गया 1/OS। अब 1/OR क्या होगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, मतलब 2/OP, इसको हम लिख देंगे 2 cos थीटा, ये साइन थीटा, यहाँ से 4 आ जाएगा और इसके लिए यहाँ आ जाएगा 6, ये हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। अब ये OP गुण मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 2x, मतलब h आएगा तो x लिख देते हैं एक बार में, क्योंकि इतनी बार तो कर रहे समझ में आ ही गया होगा। और ये हम कर देते हैं इसको y/4 है, इसको लिख लेते हैं और ये भी हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा 2y और इसको भी कर देंगे 6। अब इसको भी कैलकुलेट कर देंगे तो ये भी आपका लोकस बन गया। ठीक है, चलो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लोकस हम लोग को कैसे करना है। फिर भी अगर चेक कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि है कि नहीं। हाँ, क्वेश्चंस लिखा हुआ है और तो चलो ये 2 वाला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि देखो ये लाइन है, ये नहीं, ये एक्चुअली दूसरा क्वेश्चंस का है, तो ये वाला लाइन नहीं पढ़ना है, ये वाला लाइन नहीं है। ठीक है, काट सकते थे तो ख़राब लगेगा, इसलिए वाइटनर नहीं था। कंसिडर द फैमिली ऑफ लाइन्स x - y - 6 प्लस लैम्डा टाइम्स। एक फैमिली ऑफ लाइन्स होता है, लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू के लिए आपका डिफरेंट लाइन आएगा, पर लाइन जो होगा वो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ से जाएगा। सिमिलरली ये भी एक फैमिली है। इफ़ द लाइन्स ऑफ दिस 2 फैमिलीज आर एट राइट एंगल ईच अदर देन फाइंड द लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छी बात है। पहला जो फैमिली है उसको हम कुछ इस तरह से मान लेते हैं, ये पहला फैमिली है, तो पहला फैमिली है, तो पहला फैमिली को जो लिखा है वो x - y - 6 है और ये लैम्डा टाइम्स है, ये 2x + y + 3 है इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका ऐसे 2x + y, ये आ जाएगा -3। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 3x आ जाएगा 3, ये आ जाएगा x1 और अगर आपका x1 आ गया हो तो y जो आएगा 1 मतलब -5। मतलब ये जो पॉइंट है, जो फिक्स पॉइंट है 1, -5 है, जो एक फैमिली का फिक्स पॉइंट है। तो दूसरा फैमिली क्या है एक बार देख लेते हैं। दूसरा फैमिली है x + 2y - 4 है और ये म्यू टाइम्स है, इसको हम 3x - 2y - 4 इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो ये x + 2y - 4 इक्वल्स टू 0 हो गया और ये 3x - 2y - 4 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व तो एडिशन कर देते हैं, तो देखो ये 4x आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, -8 हो जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू आपका 2 आ गया। अच्छा, x का वैल्यू अगर आपका 2 हो जाएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 1, y का वैल्यू आ गया 1। इसका मतलब आपका जो दूसरा फैमिली है, आपका जो दूसरा फैमिली है, मान लो ये है और ये है और कुछ इस तरह सा है, ये आपका दूसरा फैमिली है। दूसरा फैमिली जो फिक्स पॉइंट से जा रहा है वो आपका हो गया 2, 1। ठीक है, आप लोकस किसका निकालना है, इस फैमिली के कोई भी मेंबर और इस फैमिली के कोई भी मेंबर का इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस निकालना, मतलब इसके लोकस हमको निकालना है। और ये परपेंडिकुलर मेंबर है, तो इसका मतलब तो हो ही गया, तो इसको हम h, k ले लेंगे
तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, तो हम k + 5 हो गया, k + 5 हो गया, h - 1 हो गया इसका, और इसका कर लेंगे तो k - 1 हो गया, और ये h - 2 हो गया, प्रोडक्ट आ जाएगा -1। इसका मतलब x - 1 ये आ जाएगा x - 2 प्लस ये आ जाएगा y - 1, ये आ जाएगा y + 5, दिस इज इक्वल टू 0। x² कर सकते हैं, y² कर सकते हैं, 3x कर सकते हैं, प्लस 4y कर सकते हैं, -5 है और ये +2 है, इसका मतलब -3 इक्वल टू 0। चलो आ गया, ये भी लोकस हम लोग को मिल गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये भी शायद IIT का क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस विद द लाइंस 4a² है, तो इसका लोकस अब भी क्या होगा। ठीक है, चलो इसमें भी हमको एक डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। चलो ये ले लिया, ये भी ले लिया, ये लाइन है 2 है, तो चलो एक ये लाइन मान लिया, दिस इज x + y = 2 है, y = x लाइन है, तो ऐसा होता है। ये वाला पॉइंट 1,1 आ जाएगा, और एक पैरेलल लाइन है जो P पॉइंट से जा रहा है, ये पैरेलल लाइन है, ये P पॉइंट से जा रहा है, जिसका H, K पॉइंट से जा रहा है। अब इस ट्रायंगल के एरिया आपका गिवन है, ये आपका दिया हुआ है 4h²। तो पॉइंट का लोकस क्या है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट को निकाल लेते हैं। इसमें क्या होगा ना, इसमें तो y कोऑर्डिनेट k है, तो ये k, आ जाएगा, और इसमें क्या है, इसमें भी y कोऑर्डिनेट k है, तो ये आ जाएगा x हो जाएगा 2 - k, तो मतलब ये 2 - k, आ जाएगा। अब इसका जो एरिया होगा, वो हो जाएगा 4h² दिया है, तो एरिया निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा k - 1 का मॉड, ये जो हाइट होगा, और ये हो जाएगा, ये हाफ आ जाएगा इधर से, हाफ बेस क्या होगा, बेस होगा इन दोनों का डिफरेंस, ये और ये, तो ये आ जाएगा आपका k, और ये आ जाएगा -2, ये हो जाएगा +k, यही होगा आपका 4h²। मॉड ले ले क्यों डिस्टेंस है। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा, ये k - 1 आएगा, यहाँ से भी आपका k - 1 ही होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 4h²। इसका मतलब हम लिख सकते हैं k - 1 आ जाएगा +-2h, मतलब लोकस आ गया y - 1 = +-2x। ठीक है, तो लोकस बस खाली ध्यान में रखना है कि आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेने होंगे, और उसमें आपको कौन सा वे पे लेना चाहिए कि जिसमें आपका कैलकुलेशन आसान हो। जितना ज़्यादा वेरिएबल आप लोगे उतना आपको दिक्कत होगा उसको एलिमिनेट करने के लिए, तो जितना आपको वेरिएबल कम लेना पड़े वही आपका मतलब क्या है, वही आपका एम होना चाहिए। और जेई के लिए जो क्वेश्चंस आता है तो वो ऑलमोस्ट इसी काइंड ऑफ ही रहेगा। बाकी तुम लोग जो है डिफरेंट काइंड ऑफ किताब्स हो या और भी जहाँ मतलब मटेरियल वगैरह हो सॉल्व करोगे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, तो अगर आपको और भी कुछ टॉपिक्स के लिए इस तरह से चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि लो कास्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।